हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, वाक्य और इसके प्रकार। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच कीजिएगा तो आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश के साथ आपको पढ़ाऊंगी। जिसे इंग्लिश समझ में आता है उसे तो समझ में आ ही जाएगा, जिससे बिल्कुल जीरो लेवल से है, जिसे नहीं समझ में आता है उसे भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और सेंटेंस को समझने के बाद ही ग्रामर के आप अदर चैप्टर्स समझना आपके लिए आसान होगा, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे बिहाइव के कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को देख लीजिए और उसका राइटिंग वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, या प्लेलिस्ट से भी आप जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स और कन्वेज अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कई शब्दों का समूह होता है, कई शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बनता है और जिसका एक मीनिंग होता है, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस मीन्स वाक्य, उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस बच्चों ये क्या है? ये एक नया चैप्टर नहीं है। अब सेंटेंस वही है जो हम डेली बातचीत करते हैं अपनी लाइफ में, सबके साथ जो बातचीत करते हैं उसी सेंटेंस को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उन्हीं बातों को यहाँ हम पढ़ेंगे कि हम किस किस तरह की, कितने तरह से हम अपनी लाइफ में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कोई हमें आज्ञा देता है, कभी हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है। तो इन्हीं सारे वाक्यों को, इन्हीं सारी बातों को हम सेंटेंस के रूप में यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ना है, उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है जो आप डेली बातचीत में यूज़ करते हैं। चलिए फर्स्ट इसका देखिए, सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है मैंने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो ही इज़ अ गुड प्लेयर। अब यहाँ देखिए कई सारे वर्ड्स हैं ना, कई सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बन रहा है। कई लेटर मिलके एक वर्ड बनाता है और कई सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा क्या है? खिलाड़ी है। वी गो टू पार्क एवरी डे, हम रोज पार्क जाते हैं। द क्लाउड्स वर डार्क एंड ग्रे, बादल कैसे हैं? काले घने बादल, काले गले घने बादल थे, वर है ना इसलिए थे होगा, ठीक है। सरिता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सरिता क्या कर रही है? सिंगिंग अ सॉन्ग, सरिता गाना गा रही है। फोर्थ एग्जाम्पल आपका है। फिफ्थ है आपका सम गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं? क्रिकेट खेल रही हैं। ये सारे आपके क्या है? सेंटेंस हैं, क्योंकि इनका एक ये ग्रुप कई सारे वर्ड से मिलके बना है और इनका एक सेंस भी निकल रहा है, इनकी एक मीनिंग भी निकल रही है, तो ये सब सेंटेंस है। और सेंटेंस का एक और भी इसका पहचान है, जैसे कि सेंटेंस हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कोई भी वाक्य जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड होता है किससे? फुल स्टॉप से। तो ये भी एक सेंटेंस की पहचान है। चलिए इसे भी आप अपने सेंटेंस के डेफिनेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स आर कन्वे अ कंप्लीट सेंस एंड सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप। इसके बाद है सेंटेंस के टाइप्स। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स या काइंड क्या मतलब? इसका मतलब होता है प्रकार, वाक्यों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरह के होते हैं सेंटेंस? सेंटेंस जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, पहला है आपका पहला सेंटेंस आपका क्या है?
पहला है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? निश्चयात्मक सेंटेंस, जो कि किसी बात की निश्चितता को बताता है कि ये काम निश्चित रूप से हो रहा है। और ये दो तरह से होता है, जैसे कि अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो ये आप निश्चित बता रहा है ना कि मैं ये काम करता हूँ, और इस पॉजिटिव में बता रहा है कि मैं करता हूँ। अब उसी को वो बोलने लगे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, तो वो आपका निगेटिव हो जाएगा। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंस में, और निगेटिव मीन्स नकारात्मक सेंस में, निगेटिव सेंस में। सेकेंड सेंटेंस का टाइप है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, आदेशात्मक वाक्य, जहां आपको आज्ञा दिया जाता है या आपको कोई एडवाइस दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका इम्परेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अचानक आपके मन में कोई बात आती है, जैसे विस्मयादिबोधक वाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। इसके बाद आपका फिफ्थ सेंटेंस है। अभी मैं आपको ये सारे सेंटेंस को डिटेल में समझाऊंगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिफ्थ है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें कोई आपके लिए प्रे करता है, या आप प्रे करते हैं, या आपको कोई ब्लेसिंग्स देता है, कोई आपको आशीर्वाद देता है, तो उस तरह के सेंटेंस आपके आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। चलिए, इन सारे सेंटेंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सारी सेंटेंस जो है, इनको आप बातचीत के रूप में डेली यूज़ करते हैं, डेली बातचीत करते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। अभी आपको सब बहुत आसानी से समझ। Assertive sentences, a sentence that state of fact or declare something and end with a full stop is called an assertive or a declarative sentence. Assertive sentences can be both affirmative and negative. मतलब assertive sentence क्या है? ये एक तरह का फैक्ट होता है, एक निश्चित बात जो कही जाती है और जो हमेशा एंड होता है फुल स्टॉप से, इसे हम कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब निश्चितता वाक्य। अभी मैंने आपको बताया। और निश्चयात्मक वाक्य होता है। एजर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ही गोज़ टू द मार्केट। अब इस यहाँ पे क्या है? ये अफर्मेटिव में बात हो रही है ना, बताया जा रहा है, और जो कि पॉजिटिव है, ही गोज़ टू द मार्केट, वह मार्केट जाता है। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे फादर क्या है? टीचर हैं। तो ये दोनों वाक्य कैसे हैं? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें कुछ भी ना जैसी कोई बात नहीं है, नकारात्मक नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। सी डज नॉट सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गाती है, तो ये कैसा है? नहीं गाती है, निगेटिव हो गया। यू डू नॉट वर्क, तुम काम नहीं करते हो, ये भी निगेटिव हो गया। तो ये आपके अफर्मेटिव और निगेटिव एग्जाम्पल हैं। चलिए, इसके बाद सेकेंड सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, एक सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं विथ अ क्वेश्चन मार्क। इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। ऐसे क्वेश्चन मार्क किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐसा मार्क अगर आपको दिख गया, तो वो क्या है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखिए, अभी मैं इसे सेट कर दूँ पेपर को। हाँ, एग्जाम्पल इसका है, व्हाट इज़ योर नेम। अक्सर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम, तो क्या है? ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, प्रश्न किया जा रहा है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। व्हेन डिड ही कम, वो कब आया, वह कब आया, है ना। डिड है यानी कि पास्ट में है, तो वह कब आया। हु टीचेज यू इंग्लिश, अब तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये भी क्वेश्चन है। तो ये आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये सेंटेंसेस हैं, इस तरह के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सब पढ़ेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे अरेंज किया हुआ है। ये सब धीरे धीरे पहले आप सेंटेंस को समझिए, उसके बाद धीरे धीरे आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ाऊँगी, पार्ट्स
ऑफ स्पीच पढ़ाऊँगी तो धीरे धीरे आप सारे चैप्टर्स को समझते जाएंगे, तो बहुत आसानी से सब आ जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड वाला क्या है आपका, इम्परेटिव। थर्ड आपका है इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड्स, मेक रिक्वेस्ट और give advice and end with a full stop is called imperative sentence। अब imperative sentence क्या होता है, जिसमें आज्ञा दिया जाता है या जिसमें कमांड किया जाता है या जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है जिस सेंटेंस में, तो उस वो क्या है, वो imperative sentence के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए, प्लीज़ गिव मी अ पेन, आप बोलते हैं ना कि प्लीज़ कृपया मेरी पेन दे दो। बी इन स्कूल 9 o'clock टुमारो, स्कूल क्या करना है, स्कूल में आपको कल स्कूल में आपको 9 बजे तक आना है, 9 बजे आ जाना है स्कूल। तो ये क्या है, कमांड है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। शट द डोर, डोर को बंद करो, तो ये ऑर्डर है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो देखिए एग्जाम्पल आपको नहीं दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल हैं। प्लीज़ गिव मी अ पेन, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। बी इन स्कूल 9 o'clock टुमारो, कल तुम्हें स्कूल 9 बजे आना है, कमांड दिया जा रहा है। शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं, है ना, आज्ञा सूचक जैसे बोलते हैं हिंदी में। चलिए इसके बाद चलिए फोर्थ सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये कैसे सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस, जो अचानक बोले जाते हैं। अचानक आपके मन में कोई फीलिंग आई और आपने बोल दिया, तो वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसका डेफिनेशन देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, sorrow, wonder or anger is called an exclamatory sentence. It always ends with mark of exclamation mark। अब जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क होता है, उसी तरह से एक्सक्लेमेशन में भी ये मार्क होता है। जहाँ भी ये मार्क हो, ये कैसे सेंटेंस होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। लेकिन इसमें उस सेंटेंस से हमको कैसी फीलिंग्स दिखाई देती है, उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, अचानक से आप खुश होके कोई बात बोलते हैं, या अचानक आप आश्चर्यचकित होके या दुखी होके कोई बात बोलते हैं या गुस्से में बोलते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बातों से ही लगता है कि वो उस तरह की फीलिंग आ रही है, तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और उनके लास्ट में या उस सेंटेंस में इस तरह का मार्क बना होता है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, वॉट अ ब्रेव सोल्जर इज, वॉट अ ब्रेव सोल्जर इज, कितना बहादुर सिपाही है। हाउ फुलिश ही इज, कितना मूर्ख है। अलास ही इज रुइन, अब ये दुख में बोला जा रहा है, ओह सब कुछ खत्म हो गया, उसका सब खत्म हो गया। वॉट अ वंडरफुल साइट द हिल स्लॉप्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर, अब इसको आश्चर्यजनक कि कितना अच्छा दृश्य है नॉर्थ ईस्ट का, हिल जो पहाड़ का वो दक्षिणी पूर्वी जो दृश्य है वो कितना अच्छा है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये सारे सेंटेंस जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद का जो सेंटेंस है वो फिफ्थ सेंटेंस हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो इच्छा सूचक होता है, जिसमें हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो सारे सेंटेंस क्या है, इच्छा सूचक सेंटेंस होते हैं। जैसे अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश, कोई इच्छा को व्यक्त करता है या प्रार्थना को व्यक्त करता है, इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इट ऑल्सो, देखिए यहाँ पे मैंने लिखना छोड़ दिया है, इट ऑल्सो, ये भी जो है इस सेंटेंस में भी कहीं कहीं आपको क्या मिलता है, इन सेंटेंसेस में भी कहीं कहीं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा, इंस विथ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह के चिन्ह के साथ आपको ये सेंटेंस मिलेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल है, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। मे यू लिव लॉन्ग, अब ये इच्छा बता रहा है ना किसी की, कोई आपको ब्लेसिंग दे रहा है, इच्छा बता रहा है उसकी। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारा जीवन लंबा हो। ओ फॉर अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, अब ऐसे इच्छा बता रहा है, काश कहीं से मुझे पानी मिल जाए गिलास। विश यू
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेस दे दिया जा रहा है। अब वो अपनी इच्छाएं आपको बता रहा है, अपनी इच्छा आपको जाहिर कर रहा है, आपके लिए प्रे कर रहा है। तो ये सारे वर्ड क्या है, ये सारे सेंटेंस आपके आ जाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, ये सारे आपके सेंटेंस थे और इसके टाइप थे। उम्मीद है मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से समझाऊं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है। चलिए आपने अभी तक क्या सीखा उसमें वो हम इस प्रैक्टिस में करते हैं। द कार स्टार्टेड विथ अ जर्क। अब ये कैसा सेंटेंस है, कार स्टार्ट हो गई, जर्क के साथ स्टार्ट हुई, तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि एजर्टिव सेंटेंस है। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ देखिए फुल स्टॉप है, फटाफट पहचान जाएंगे इसको। तो ये कैसा सेंटेंस है आपका, एजर्टिव सेंटेंस है, या इसको डिक्लेरेटिव बोलिए या एजर्टिव बोलिए, ASSERTIVE, एजर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद हाउ हॉट द वेदर इज, कैसा मौसम है, कितना गर्म मौसम है। तो ये कैसा है, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क देख के या फटाफट पहचान जाएंगे इसको कि ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, आज क्या है, आज इज़ इट अ हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। तो ये कैसा है, क्वेश्चन मार्क देख के आप फटाफट से पहचान जाएंगे इसको कि कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद फोर्थ नंबर है आई विल नॉट गो आउट इन द रेन। ये कैसा सेंटेंस है, आई विल नॉट गो आउट इन द रेन, मैं बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी, मैं बारिश में बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये कैसा है, ये भी एजर्टिव सेंटेंस है। एजर्टिव सेंटेंस का ये निगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट है, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे एजर्टिव में निगेटिव लिखेंगे। एजर्टिव सेंटेंस ये भी है, ये आपको जानना है कि नॉट है तो इसमें निगेटिव है। इसे भी हम आप लिखेंगे, इसे भी एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है, या डिक्लेरेटिव। फिर विल सी ईवर फॉरगिव मी, ये क्या है, क्या वो हमें क्षमा कर देंगे। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा ये आपका। शट द डोर, अब ये क्या है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, तो ये आज्ञा दिया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परेटिव हो जाएगा। ये इम्परेटिव हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्लीज़ डू नॉट प्लग द डोर। अब प्लीज़ आ गया, प्लीज़ मतलब क्या हो गया, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका इम्परेटिव। इम्परेटिव में ही आता है ना, ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, ये सारे सेंटेंस इम्परेटिव में ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वह मार्केट नहीं गया, वह बाजार नहीं गया। तो ये भी आपका आ जाएगा एजर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। एजर्टिव लिखेंगे। चलिए फिर इसके बाद है आपका डू नॉट क्लोज द विंडो, विंडो को बंद मत करो। तो ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इम्परेटिव। है ना, इम्परेटिव लिखेंगे इसे। फिर द फ्लावर्स आर प्रिटी, ये आपका एजर्टिव सेंटेंस है, सिंपल है, एजर्टिव लिखेंगे इसको। मे गॉड ब्लेस यू, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मे गॉड ब्लेस यू आपके लिए। अब ये इच्छा सूचक हो गया ना, आपको प्रे किया जा रहा है, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है, आप अपनी इच्छा कोई जाहिर कर रहा है, आपको बता रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी मदद करें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस।
फिर इसके बाद है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये भी आपका इच्छा बता रहा है ना, आपको विश कर रहा है कोई, तो ये भी आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों, ये सारे आपके एग्जाम मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया। इसे एक बार फिर से आप सारे क्वेश्चंस को नोट करके बिना वीडियो को वॉच किए, इसे आंसर्स को बिना वॉच किए आप इसे करिएगा, सॉल्व करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक एक बार फिर देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।